नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अपने ख़ास प्रोग्राम के साथ मैं हूँ हिना ज़ुबैर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान टाइम का आज का हमारा ये ख़वातीन स्पेशल प्रोग्राम है। ख़वातीन इसमें हमसे अपने रमज़ान मुबारक से जुड़े सवालात कर सकती हैं, नात की फरमाइश कर सकती हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान बस अब कुछ ही दिनों में हमसे रुखसत हुआ चाहता है, तो आज अपने इस ख़ास प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत का अहाता करेंगे उनमें हम शब क़द्र का ज़िक्र करेंगे। शब क़द्र को किस तरह से कौन सी हमें ख़ास इबादतें करना चाहिए, क्या दुआएं मांगना चाहिए, ख़वातीन को ख़ास तौर पर किस तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी पर जो ये रात है उसको किस तरह से तलाश करना है, उसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ख़वातीन के एतकाफ़ के ताल्लुक़ से। जी हाँ, आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें ख़वातीन का एतकाफ़ वो किस तरह से कर सकती हैं, क्या कुछ उन्हें ख़ास बातों का ध्यान रखना है, इसके ताल्लुक़ से भी हम बात करेंगे। और सबसे अहम सदक़े फ़ित्र, क्योंकि जो माहौल चल रहा है उसमें क्यों ना सदक़े फ़ित्र जो है वो हम ईद से पहले अपना कुछ टाइम लेकर अगर हम उसको अदा कर दें तो शायद वो किसी के काम आ जाए। इन्हीं तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे और आपकी नात की फरमाइश भी हम पूरी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलिमा सबा अंजुम साहिबा। सबा साहिबा बहुत बहुत इस्तक़बाल करेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम में। और हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं आप सबकी जानी पहचानी नात ख़्वां मिस अलबीना कुरैशी साहिबा भी। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी आलिमा साहिबा का रुख करते हैं। आलिमा साहिबा, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से शब क़द्र के ताल्लुक़ से इबादतों की बात की जाती रही है, तो क्या कुछ ख़ास आप इसमें फरमाएंगी? जी, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। और जहाँ तक शब क़द्र का ताल्लुक़ है तो शब क़द्र की अहमियत क्यों है, हम पहले इसको देखते हैं। शब क़द्र की अहमियत कुरान की वजह से है, क्योंकि कुरान इन रातों में नाजिल हुआ। अगर कुरान इन रातों में नाजिल ना होता तो इन रातों की कोई अहमियत नहीं थी। इनकी अहमियत होने की वजह ही सिर्फ कुरान का नाजिल होना है। तो शब क़द्र की जो अफजल इबादत है वो क़यामुल लैल है। क़यामुल लैल यानी तवील नमाजों का पढ़ना। नमाजों का पढ़ना, साथ में कैसी नमाजें? तवील नमाजें होनी चाहिए, यानी उन नमाजों में क़याम तवील होना चाहिए। जितनी ज़्यादा कुरान आपको याद हो उतना ज़्यादा आप तिलावत कर सकती हैं। अच्छा, इसमें मसला ये आता है कि जो हाफिज़ कुरान है, कोई भी हो सकता है, हाफिज़ा या हाफिज़, तो वो तो लंबी तिलावत कर सकती हैं, लेकिन जो हाफिज़ कुरान नहीं तो उनके साथ मसला होता है। तो देखिए, कम से कम आयत की मकदार जो है वो 3 आयत है और ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद नहीं है। जितनी ज़्यादा सूरतें याद हो, मसलन आपको अलम तरा कैफ़ सूरह नास तक याद है तो आप एक ही रकत में वो 10 सूरतें पढ़ लें, फिर दूसरे में भी कर लें, तो इस तरीके से जो है वो रकत लंबी हो सकती है। सबसे अफजल इबादत यही है। उसके बाद जो दूसरी इबादत है वो कुरान का पढ़ना है। तो जितना हो सके उतना कुरान पढ़ा जाए। ऐसा होता है कि नमाज पढ़ते पढ़ते थोड़ा थक जाते हैं, जब थकन फील हो तो थोड़ा तस्बीहात पढ़ें। जी, थोड़ी तस्बीहात पढ़ें और फिर थोड़ा सा कुरान भी पढ़ें। फिर उसके बाद दोबारा क़याम करें। जी, और फिर उसके बाद जो है, हाँ जी बोलिए। जी जी, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ हाँ हाँ, तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी रात जो है वो इबादत में गुजरेगी, और फ़कत एक इबादत पे नहीं, जब बदल बदल के करेंगे तो दिल लगा रहेगा इस तरह से। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मगरिब के बाद से ही हम अपने आप को मतलब फ्री रखें। रात का मतलब ये नहीं है 12 बजे 1 बजे के बाद शुरू करें, तो आजकल तो रात ही कितनी होती है, 2-3 बजे तक तो फ्री होना होता है, फिर सहरी के तैयारी में लगना होता है, खासतौर से ख़वातीन को। तो वो मगरिब के बाद से ही इस तरीके से अपना निज़ाम बनाए कि मगरिब के बाद से ही फ्री हों और उसके बाद से ही इबादत में तस्बीहात में लग जाए। अगर कोई काम भी करती रहे मगरिब के बाद से, तो जो इस रात की खास तस्बीह है जो अल्लाह के रसूल ने सिखाई है, उस तस्बीह को पढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, और माफ करने को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, तो मुझे भी माफ कर दे। ये बहुत बेहतरीन दुआ है और अल्लाह के रसूल से यही साबित है। सहाबा कराम ने इसी दुआ का जो है विर्द किया है। हमें बराबर इसी तस्बीह को, अपनी ज़बान को नहीं रोकना चाहिए, इसी को पढ़ते रहना चाहिए, चलते फिरते उठते, अगर मतलब नमाज का टाइम नहीं मिल रहा, किसी काम में मसरूफ है, तो ये इन रातों की खास इबादत है। इसके अलावा से भी अगर कोई करना चाहता है तो सलात तस्बीह की नमाज पढ़ ले। आप लोग जानते होंगे सलात तस्बीह की खास नमाज है जिसमें कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है।
75 مرتبہ کم و بیش. اور یہ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ استخارہ بھی کر سکتے ہیں اور نماز حاجت بھی پڑھ سکتے ہیں, اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں آپ کی اور بھی کوئی نمازیں نفل نمازیں جتنی بھی ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے رات پہ. یہ ان کی خاص بات ہے. اور خود ایک خاص عمل جو کچھ لوگ بتاتے ہیں پہلی رات کا اور دوسری رات کا اور تیسری رات کا, میرا نہیں خیال کہ یہ جو عمل ہے کسی بھی احادیث سے کسی سے بھی ثابت ہے. اب تک میری نظر سے ایسا کوئی عمل کسی حدیث سے نہیں گزرا ہے. خاص عبادت جو گزری ہے وہ یہی ہے, قیام اللیل یعنی لمبا قیام. جی, اور بہت تفصیل سے آپ نے بتایا ہے, اور ہم اپنی تمام خواتین سے جو یہی درخواست کریں گے کہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, آپ اس پر ہمیں کال کر سکتی ہیں, اور جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے متعلق آپ کے کوئی بھی شکوک و شبہات ہوں وہ آپ ہم سے پوچھ سکتی ہیں. اور ہمارے ساتھ نعت خواں صاحبہ الوینہ قریشی بھی اس وقت موجود ہیں. الوینہ, آپ سے ہم ایک اچھی سی نعت سننا چاہیں گے. الوینہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو ناظرین, ہم الوینہ سے بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو چلیے اس بیچ میں ہم بات کر دیتے ہیں اپنے ایک کالر سے. جو صفات تیری بیان کرے، جو صفات تیری بیان کرے، کس میں سی زبان
जहान सो जाता वहाँ नहीं तो यहाँ नहीं कि वहाँ नहीं। जी अलवीना, बहुत खूब हमेशा की तरह से। और नाज़रीन, हमारे साथ आप सबकी बहुत ही पसंदीदा नात ख्वां अलवीना कुरैशी भी मौजूद हैं। आप उनसे नात की दरख्वास्त भी कर सकती हैं और साथ ही साथ आप अगर कुछ पूछना चाहती हैं तो वो भी पूछ सकती हैं। चलिए अपने कॉलर को अब हम लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं फलक बोल रही हूँ कश्मीर से। मेरा सवाल ये था कि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि 26 की रात को ही लैलतुल कदर की रात होती है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या जो आखिर की 10 रातें होती हैं, क्या उन 10 रातों में से ही सर्च या खोज कर निकालना होता है, इबादत करके निकालना होता है, या कि 26 की रात को ऐसी कोई ख़ास अहमियत दी गई है? जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो हमारी आलिमा साहिबा तक पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमें सवाल करने थे। आप अपना नाम बताएंगे और कहाँ से आप कॉल कर रही हैं? जी हम मुरादाबाद से बोल रहे हैं और मेरा नाम अक्षा है। जी अफशा। अफशा, आप अपना सवाल बताइए और टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दीजिए। जी मेरा एक भाई है, वो 12 बजे तक सोता रहता है, ऐसा उनका रोजा मकरूह है तो नहीं होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आपने हमें कॉल किया? हमें बेंगलुरु से जी जी। सलमा नाम है जी। हमारे 4 बेटा बच्चे ही मर्द बच्चे हैं, जो नमाज को तरफ ख्याल ही नहीं करते हैं और माँ के साथ भी ऐसा ज्यादा सतर के उनकी बात में वर्ता की ये सभी है। इसके लिए हम क्या पढ़ सकते हैं? या मतलब वो नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, तो इसके नहीं लिए आप कुछ करते, दुआ माँ-बाप की जानना कदर चाहते नहीं। हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम जी मेरी बताइए। एक बेटी है जो हाँ बच्चा होने वाला है और रोजा नहीं रहता, रोजा नहीं रहता रही है, तो उसके लिए जो है फिदिया का कुछ करना होगा क्या? जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकती हैं, हमसे सवाल कर सकती हैं। आलमा साहिबा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए हम उन्हीं का एक बार रुख करते हैं। आलमा साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी एक बहन ने हमारी पूछा था कश्मीर से, कि क्या 26 की रात को ही इबादत की ख़ास रात है या फिर हमें इन तमाम रातों में जो है वो उस ख़ास रात को तलाश करना है? इसके ताल्लुक़ से लोगों में काफ़ी जो है वो शुबहात पाए जाते हैं। जी बहन का सवाल बहुत ही अच्छा है। आमतौर पर हमारे यहाँ समझा जाता है कि जो शब कद्र की रात है, असल में वो 27 कहना चाह रही थी, लेकिन चूंकि 26 का रोजा रखने के बाद हम इबादत करते हैं जी जी। तो वो उस रात को जो है उसी में शुमार कर रही हैं। 26 नहीं, वो 27 की रात होती है। चूंकि हमारे रमजान जो होते हैं वो कबरी यानी लूनर का हिसाब जो होता है उसके हिसाब से रखा जाता है, यानी चांद निकलने के बाद जो यानी मगरिब के बाद जो है वो अगला दिन शुरू हो जाता है। तो 26 रोजा हम जैसे ही खत्म करते हैं तो और जैसे मगरिब का वक्त होता है और रात आती है तो वैसे ही वो अगला दिन यानी 27वीं शब जुड़ जाती है। जी जी। तो ये लोगों का नजरिया बन चुका है कि जो 27वीं शब है वो ही असल शब कद्र की रात होती है। इसके अलावा मतलब दूसरी कोई रात नहीं है, उसी में जागना चाहिए और उसी में ही हमें शब कद्र को ढूंढना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो आखिर की ताक रातें हैं 21, 23, 21 यानी 20 का रोजा खत्म करके, 23 यानी 22वां रोजा खत्म करके, और
25 यानी 24 रोजा खत्म करके, और 27 यानी 26 का रोजा खत्म करके, और 29 यानी 28 रोजा खत्म करके हमें इन 5 रातों में ढूंढना चाहिए। और हदीस से हमें कहीं भी ये चीजें नहीं मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने खास 27 की रात को जो है खास कर दिया हो कि उसी रात मिलती है। और ऐसा है, एक जगह मिलता है कि 27वीं शब को जो है हदीस में कि 27वीं शब को मिला था, मतलब शब कद्र पढ़ी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 27वीं शब को ही पढ़ता है। हदीस में हमें एक मरतबा ये भी पता चलता है कि 23वीं शब को भी पढ़ी थी, 21वीं को भी पढ़ी थी। तो हमें उसे आखिर रातों में ढूंढना चाहिए, न कि उसको एक रात खास बना लेनी चाहिए और उसी रात में इबादत करना चाहिए। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि तुम उसको आखिर की रातों में ढूंढो। किसी साहबे ने सवाल किया अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल उसकी कोई निशानी बताए, तो उन्होंने चांद की तरफ कहा कि चांद का जो किनारा है वो एक जैसे एक प्लेट का किनारा बन जाता है उस तरीके से हो, यानी कि चांद बिल्कुल आधे से भी आधा हो चुका हो, यानी निस्फ का भी निस्फ हो चुका हो। तो ये कब होता है? आखिरी रातों में होता है। 15वें रमजान तक 14वीं चांद का बिल्कुल पूरा चांद होता है, और फिर उसके बाद उसका हाफ करेंगे तो आधा चांद होगा, और एकदम आखिर चांद, उन्होंने पतली चांद की तरफ इशारा किया तो आखिरी रातों की तरफ इशारा किया है। और इसके ताल्लुक से हमें एक वाकया मिलता है कि 2 मुसलमान आपस में लड़ रहे होते हैं। अल्लाह के रसूल को शब कद्र की तारीख के बारे में बताया जाता है। जब उनका झगड़ा आपस में हो रहा होता है तो वो अल्लाह के रसूल को भुला दिया जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी ज़हात कमजोर होती है, इसलिए नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसा चाहा था। अल्लाह ताला चाहता था कि उनका जो बंदा है, यानी कि जिसको तलब होगी वो उसको तलाश करेगा, हर किसी को पता नहीं होगा इस बारे में। तो फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताने जा रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे भुला दिया, तो जाओ इसे पूरे साल तलाश करो, यानी 355 दिन। तो साहबा कराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल 355 दिन, तो उसे जो है महीना करार दिया कि पूरे महीने में तलाश करो, रमजान के महीने में। फिर एक और हदीस से पता चलता है कि वो आखिर के 10 दिन है, आखिर के 10 दिनों में तलाश करना चाहिए उन रातों को। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि 26 में जो यानी 27वीं शब को मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर जो लोग 27वीं शब को जागते हैं, मैं तो ये देखती हूँ कि उनका तरीका क्या रहता है। इस साल तो लॉकडाउन है, वरना हर साल तो मैं ये देखती थी ये लोग बाइक लेकर निकल जाते थे, चक्कर लगाते थे, और मतलब टोपी लगा के नीचे गश्त कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है जागने का तरीका। जी, जागने का तरीका इबादत करना होता है। ये भी नहीं है कि चलो आज जागना है, किसी को कॉल लगा लिया, लंबी लंबी बात कर रहे हैं। बहुत सही। ये सारी चीजें इन सब चीजों में शामिल नहीं होनी चाहिए। इबादत का मतलब इबादत होता है। बिल्कुल जी, इबादत का मतलब इबादत होता है, ना कि गश्त लगाया जाए, कहीं बाहर निकल जाया जाए। और इस साल तो लॉकडाउन है, वरना तो लोग शॉपिंग करने जाते हैं, कबाब खाने जाते हैं। हमारे यहाँ तो कुरैशी कबाब खाने जाते हैं कि चलो भाई आज जागने की रात है, वहाँ कुरैशी कबाब खा कर आएंगे। जी जी, तो इन सब चीजों का नाम नहीं है जी इबादत। सबा अंजुम साहबा, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारी एक बहन ने जैसे पूछा कि उनके जो बेटे हैं वो सोते रहते हैं, तो अक्सर लोग रोजे का मतलब सिर्फ सोना भी तो समझते हैं। नहीं, असल में वो सोना मतलब नहीं समझते, बल्कि वो रोजे को अपने ऊपर आसान कर रहे होते हैं कि अगर हम सोकर गुजार देंगे तो भूख प्यास कम महसूस होगी, और इस तरह से रोजा आसानी से गुजर। चलिए, हमें हमारी कुछ कॉलर्स जो हैं वो हमें कॉल कर रही हैं, उनसे बात करते हैं। अपनी कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सलातुल तस्बीह की जो नमाज होती है उसका आखिरी टाइम कब तक रहता है? आप अपना नाम बताएंगी और कहाँ से आपने कॉल किया? जी, मैं ज़ैनब बोल रही हूँ। और जी, मेरा दूसरा सवाल ये था कि कलाम पाक की सजदे होते हैं वो हम किसी और से करवा सकते हैं? जी, आपका जी दोनों सवाल जो हैं आलिमा साहिबा तक पहुँच चुके हैं। एक और कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नमाज के बारे में ये सवाल था कि नमाज जब पढ़ते हैं 4 रकात नमाज फर्ज, तो उसमें मतलब जिसको कम नमाज आती है उसमें क्या क्या पढ़ना मतलब जरूरी है, ये पूछना था नींद बांधने के बाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तमाम नाज़रीन से मेरी दरख्वास्त है कि जब वो हमें कॉल करें तो अपना नाम और कहाँ से हमें कॉल कर रही हैं ये ज़रूर बताइए। बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो तो नाज़रीन, लगातार आपके सवाल जो हैं वो हमारी आलिमा साहिबा तक पहुँच रहे हैं। और सबा अंजुम साहिबा, जिस तरह से अभी नमाज के ताल्लुक से सवाल किया गया था, आपसे जानना चाहेंगे। जी जी, इतने सारे सवाल जमा हो गए कि मैं तो भूल सी भी रही हूँ कि कौन कौन से सवाल थे।
جہاں تک مجھے یاد آ رہے ہیں میں سب کا جواب دوں گی. جی. دیکھیے فرض نماز کی بات ہے تو فرض نماز بالکل عام نمازوں کی طرح ہی ہوگی. شروع کی 2 رکعتوں میں بس آپ کو قرات کرنی ہے یعنی سورہ لگانی ہے, اور آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی سورہ نہیں پڑھنی ہے. فرض نماز کو آپ اتنا لمبا نہ کریں. فرض نماز کو ایک سبحانک اللہم یعنی ثنا جسے کہتے ہیں وہ پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, پھر ایک قرات کریں جو آپ کو اچھی سورہ یاد ہو, جو بھی سورہ آپ کا پڑھنے کا معمول ہو وہ سورہ پڑھیں, اور اس طریقے سے اپنی رکعتوں کو پورا کریں. جو نمازوں کو لمبی کرنے کا معاملہ ہے وہ ہے نفل نمازوں کے ساتھ. نفل نمازیں لمبی پڑھنی چاہیے, اور فرض نمازوں کو جو ہے آپ بالکل خوش و خضو کے ساتھ پڑھیں, یہ اس کے لیے کافی ہے. اور ان کا ایک اور سوال تھا تلاوت تسبیح کے بارے میں. تو صلاۃ التسبیح جو ہے اس کا ٹائم کوئی مقرر نہیں ہے, دن کے یا رات کے کسی بھی حصے میں, بس وہ حصہ زوال کا نہ ہو آپ پڑھ سکتی ہیں, اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اور ان کا ایک سوال اور یہ تھا کہ جو نماز کے سجدے ہیں وہ کسی اور سے کروا سکتے, وہ سوری قرآن کی تلاوت کی یعنی سجدے تلاوت, تو سجدے تلاوت آپ کو خود ہی کرنا ہے, کسی اور سے آپ نہیں کروا سکتے. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ جہاں پڑھیں, مثلاً اگر آپ اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھیں تو وہاں پہ آسانی ہوگی. جیسے ہی سجدہ تلاوت آئے وہیں پہ فوراً ہی قرآن کو بند کر کے سائڈ رکھیں اور پہلے تلاوت وہ سجدہ کر لیں, پھر اپنی تلاوت آگے بڑھیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں کرسی پر بیٹھ کر یا کسی ایسی جگہ بیٹھ کر نماز قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ تلاوت وہ سجدے تلاوت جو ہے وہ سجدے تلاوت فوراً وہ نہیں ہوتا ہے, پاسبل نہیں ہوتا, اس کے لیے الگ سے جانا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ قرآن مطلب جاری رکھیں پڑھنا, اور جس وقت آپ کو یاد آئے پھر اس کے بعد فوراً کر لیں سجدہ. یہ بہتر ہوتا ہے کہ فوراً کر لیا جائے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا, آپ خود کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے کیا پریشانی ہے اس میں, قرآن جب اتنا پڑھ لیا تو سجدہ کون سی بڑی بات ہے. جی, تو یہ خاص مہینہ جو ہے عبادتوں کا مہینہ ہے, اور ہمیں اس کے ہر پل سے استفادہ حاصل کرنا ہے. اور ہمارے پاس بہت سارے میسیجز اور میلز بھی آ رہے ہیں. ہمارے نعت خواں جو ہیں البینہ قریشی, ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایک نعت سنائیں. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. بہت میں قراری کے عالم میں ہوں میں, میری بے قراری مٹا میرے مولا. سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے, سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے. تو رکھتا جہاں میں سبھی کا برم ہے, تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا. میری اب تو بگڑی بنا میرے مولا, تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا. میری اب تو بگڑی بنا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں, جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں. میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں, تجھے واسطہ کربلا کی زمین کا. مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا, تجھے واسطہ کربلا کی زمین کا.
मुझे हर बला से बचा मेरे मौला, मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला, बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं, मेरी बेकरारी मिटा मेरे मौला, मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। बहुत खूब अलवीना, माशाल्लाह। और चलिए बात करते हैं अपने कॉलर से। हेलो, वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? जी बताइए। हेलो जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। जी, मैं नाज शरीफ की फरमाइश कर रही हूँ। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल किया। बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो, चलिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने अगले कॉलर से। हेलो, बहुत अच्छी नात पढ़ी, बहुत अच्छी नात पढ़ी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? नहीं, बस खुदा इनको और आवाज में जान दे और आपका प्रोग्राम में खुदा और तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताइए। बताओ। नाजिक जहाँ। जी बताइए, क्या पूछना चाहती हैं? नाजिक जहाँ है, हमारी तो बोल रही हूँ मैं। जी जी बताइए। मैं ये कह रही हूँ, जैसे औरतें फातिहा देती हैंगी तो औरतों को फातिहा देना आइए नहीं आइए? जैसे मर्द कामों पे होते हैं तो औरतें दे सकती हैं जी। और खाने पे फातिहा है किसी चीज पे? जी जी, कुछ और पूछना चाहेंगी रमजान मुबारक के ताल्लुक से? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। हम अपने तमाम नाज़रीन से, ख़ासतौर से ख़वातीन से यही दरख्वास्त करेंगे कि जब वो हमें जब हम बात करें तो पहले अपना नाम बताएं, जगह का नाम बताएं, और साथ ही साथ उनका सवाल जो है अगर वो हमें मुख्तसर और बहुत सिंपल अंदाज में करें तो शायद आपकी बात जो है वो ज़्यादा नाज़रीन तक पहुँच सकती है। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 हेलो। तो नाज़रीन, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये दरख्वास्त है कि जब हमें कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए, लेकिन ख़वातीन का ये ख़ास रमज़ान टाइम प्रोग्राम जो है वो जारी है। फ़ौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। रमज़ान टाइम के ख़वातीन स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं और लगातार हमारे पास नात की भी दरख्वास्त आ रही है। तो चलिए अलवीना से एक बार फिर से हम दरख्वास्त करना चाहेंगे। अलवीना कुरैशी साहिबा, एक नात की दरख्वास्त है आपसे। रहमते
आए खुदाना रहमते आलम बुलाना फिर बुलाना फिर बुलाना रहमते आलम नजर जब गुंबदे खज़रा पे पहुंची अश्क बहने निकले नजर जब गुंबदे खज़रा पे पहुंची अश्क बहने निकले हुजूरी की लज्जत फिर चखाना रहमते आलम हुजूरी की लज्जत फिर चखाना रहमते आलम हमें अक्सर मदीने में बुलाना रहमते आलम बुलाना फिर बुलाना फिर बुलाना फिर बुलाना फिर बुलाना रहमते आलम। जी माशाल्लाह अलवीना, बहुत खूब। और चलिए अब हम अपने कॉलर से बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं नुसरत मलिक जम्मू कश्मीर से बात कर रही हूँ। आज मैंने अलवीना से देखा तो मेरे को बहुत 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 ही ज़्यादा खुशी हुई। आई एम सो हैप्पी कि अलवीना को सुन के। जी, आप रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से कुछ सवाल करना चाहती हैं? एतकाफ़ के ताल्लुक़ से, शब क़द्र के ताल्लुक़ से तो आप कर सकती हैं। हाँ जी, मेरा एक सवाल है कि जो इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र वो इस रात पे जो नाज़िल है तो इसका ट्रांसलेशन एंड अमीना से मैं दरख्वास्त करूँगी कि अमीना मुझे एक नात आप ज़रूर सुनाइएगा जो आप सुबह के टाइम पे पढ़ती हैं, तेरी शान जल्ले जलालहू। तो जी, आपकी दरख्वास्त जो है वो अलवीना तक पहुँच गई है। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। मैं हल्द्वानी से रुबीना बोल रही हूँ। जी बताइए। जो दुआएं कुनूत पढ़ते हैं 3 वित्रों में दुआएं कुनूत पढ़ते हैं, जिससे दुआएं कुनूत नहीं आती है तो वो क्या पढ़ सकते हैं? और दुआएं जब कुनूत के बदले कुछ और पढ़ा जाएगा तो हाथ छोड़ के पढ़ी जाएगा या उसको नियत में बांध के पढ़ी जाएगी? क्या दोबारा नियत बांधेंगे? और ये बता दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। हेलो। तो नाज़रीन, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम कॉलर से और इस वक्त हमारे साथ आलिमा सबा अंजुम साहिबा मौजूद है। सबा अंजुम साहिबा, आपसे हम जानना चाहेंगे एतकाफ़ के ताल्लुक़ से और ख़ास तौर से ख़वातीन की जो मसरूफ़ियात हैं उसमें वो एतकाफ़ के लिए क्या कुछ अपनी ख़ास पाबंदी कर सकती हैं? हेलो सबा अंजुम साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी जो तमाम हमारे साथ मौजूद हैं कॉलर उनसे भी, और हमारे साथ जो आलिमा सबा अंजुम साहिबा मौजूद हैं, साथ ही साथ नातख़्वां अलवीना कुरैशी भी मौजूद है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं आयत बोल रही हूँ जम्मू एंड कश्मीर से। जी आयत। जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या औरतें बाजमात नमाज पढ़ा सकती है? जी जी। और कुछ?
बहुत बहुत शुक्रिया आयत हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं सना मेहताब अमरोहा से बोल रही हूँ। असल में हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। जी मेरी मतलब ये गुजारिश है कि जरा अलवीना साहिबा से हम सुनने की गुजारिश थी। जी बिल्कुल। और हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है, इसके ताल्लुक से कुछ बताएंगी? जी हमें बहुत पसंद है और हम डेली इसको देखते हैं। रोज बहुत अच्छे नातखा और सब आलिम आते हैं। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अलवीना तक आपकी बात पहुंच गई है और लगातार आपकी तमाम कॉल्स जो हैं वो हमें मिल रही है। बात करेंगे एक और कॉलर से। और इस वक्त क्योंकि नात की हमारे पास बहुत ज़्यादा फरमाइश आ गई है तो चलिए हम अलवीना कुरैशी साहिबा से दरख्वास्त करेंगे। अलवीना, आपसे एक नात की दरख्वास्त है। अलवीना, आपको हमारी आवाज आ रही है? चला तेरा मेहमान विदा अगला रौनकों का हुआ खत्म सामा दिल है
छोड़ दे तेरा दामन, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। बहुत खूब, बहुत खूब। اور چلیے ہم اپنی عالمہ صبا انجم صاحبہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبا انجم صاحبہ، ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پھر کیا کریں، اور ایک ہماری بہن آیت نے ہم سے پوچھا تھا کہ باجماعت خواتین جو ہے وہ نماز کس طرح سے ادا کر سکتی ہیں؟ جی، دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، اور بھی کوئی دعا جو دعائیں ہیں جیسے ربنا آتینا اور ربنا ظلمنا، یہ سب پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے دعائے قنوت یاد کر لی جائے۔ جی، اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت کے تعلق سے، جی، تو عورتوں کی جماعت اس طرح ہوگی کہ جو امام ہوگی ان میں وہ آگے نہ کھڑی ہوگی، بلکہ وہ صف میں برابر ہوگی، اس کے دائیں بائیں مقتدی کھڑے ہوں گے، تو اس طرح سے وہ جماعت نماز پڑھائیں گی۔ جی، اور اعتکاف کے تعلق سے بھی جاننا چاہیں گے خواتین اعتکاف؟ اور جی جی، تو ایک سوال مجھے پہلے کا بھی یاد آ رہا ہے کہ جی، اس سے پہلے والے سیشن میں کیا تھا سوال، ان کا جواب ہم نہیں دے پائے تھے کہ ان کی جو شاید ڈاٹر ان لا ہے یا پھر اپنی ڈاٹر ہے، وہ پریگننٹ ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھ رہی ہیں، تو ان کے روزے کے تعلق سے تھا، تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو نہ رکھیں، اسلام نے ان کو پوری چھوٹ دی ہے۔ اور فدیہ کا تعلق ہے تو وہ فدیہ کا یہ ہے کہ وہ کھانا کھلائے، ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائیں، تو اور مسکین کو کھانا کھلانے کا یہ وضاحت نہیں ہے ایک ٹائم کا کھلائے 2 ٹائم کا کھلائے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 1 ٹائم کا کھلائیں یا 2 ٹائم کا کھلائیں۔ بہتر ہے 2 ٹائم کا کسی کو کھلا دیں یا 1 ٹائم کھلائیں، اس سے بھی کام چل جائے گا، جتنے روزے وہ چھوڑیں گی اتنے روزوں کے بدلے اتنا ہی کھانا کھلایا جائے گا۔ جی، اور اگلا سوال بتائیے۔ جی، خواتین کے اعتکاف کے تعلق سے جاننا چاہیں گے بہت جلدی۔ جی جی، خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ گھر میں ہی ہوگا، چونکہ اعتکاف مرد مسجد میں کرتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں جو ہے عورتوں کا کوئی انتظام مسجد میں نہیں ہے، تو اس لیے ان کی مسجد ان کا گھر ہے، جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہ جگہ ان کے لیے ان کا اعتکاف کی جگہ ہے۔ جی، خواتین کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھتی ہیں تو ان کی جگہ گھر میں ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کوئی پورا کرنے والا موجود ہو، مثلا اگر کسی اور کی ذمہ داری اس کا کچن سنبھالنا ہے تو اس کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کام کو ادا کرنے والا کوئی پہلے سے موجود ہے، یعنی اس کا کوئی قائم مقام موجود ہے، تو وہ اعتکاف میں بیٹھیں اور وہ اپنے اعتکاف میں اپنے جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ کر سکتی ہیں، جیسے نہانا ہو گیا، باتھ روم جانا ہو گیا، کھانا پینا ہو گیا، سونا ہو گیا، سارے کام کر سکتی ہیں، اور یہ ان سب کاموں کے ساتھ جو ہے وہ آرام سے اعتکاف میں بیٹھیں اور اعتکاف میں زیادہ عبادت کریں۔ لیکن اگر ان کا قائم مقام گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو اس اعتکاف سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے ساتھ روزے دار رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کی خدمت کی جائے اور ان کام کو انجام دیا جائے۔ جی، اور کسی عورت کا شوہر بیمار ہے تو اس کے لیے تو افضل یہ ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے، عبادت نہ کرے، مطلب اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ جی، اور ہمارے پاس اس بار بہت سارے سوال یہ آئے ہیں کہ اس بار کی جو عید کی خوشیاں ہیں وہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کس طرح سے بانٹیں؟ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ سوال کافی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ عالمہ صاحبہ۔ جی جی جی، دیکھیے ویسے تو ماحول ہی کوئی خوشی کا نہیں چل رہا، تو عید کی خوشی کیسے منائیں گے؟ ہم اپنے گھروں میں پیک ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے رمضان رکھے، ہم پہ عید منانا جو ہے وہ فرض ہے اور ہمیں عید منانی بھی چاہیے، لیکن عید کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ عید کی نماز جو ہے وہ عید گاہ میں ادا کی جاتی ہے، جب عید گاہ میں نماز ہی نہیں ہوگی تو گھر پہ کوئی عید کی نماز نہیں ہے، تو ہم اپنی عید کو کس طرح منائیں گے؟ ہمارے پاس جو بہترین کپڑے ہم نے پہنے ہیں، ہمارے پاس ہو ہم انہیں پہنے، کسی کے پاس نیا جوڑا ہو تو اسے پہنے، صدقہ فطر چونکہ دینا جو ہے وہ سب کے اوپر جو ہے واجب ہے، اپنے اس گھر میں اگر کوئی بچہ عید کے روز سے دن پہلے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی فرض ہے، تو سب کی جانب صدقہ فطر ادا کیا جائے، اور اپنے آس پاس جو لوگ کمزور ہیں اور جو
مطلب کھانے پینے کے لیے بھی محتاج ہیں ان کی مدد کی جائے، راشن دے کر، غلہ دے کر. اصل میں صدقہ فطر کا لوگ پیسہ دے دیتے ہیں لیکن صدقہ فطر کا غلہ یا اناج ہی دینا چاہیے، یہی دینا چاہیے صدقہ فطر میں. تو ان سب چیزوں کو دیکھا جائے. ہمارے یہاں تو کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں جو عام دنوں میں اچھی حالت میں رہتے ہیں یا ان کو کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اب ان کے پاس جو ہے پیسے بھی نہیں ہیں. تو آپ یہ کوشش کریں کہ اس دفعہ کی عید خوشیاں بانٹ کر کی جائے. پہلے تو ہم آپس میں کرتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم خوشیاں بانٹیں. وہ کس طرح بانٹیں کہ ہمارے آس پاس جن لوگ کے گھر میں کھانا موجود ہے ان کے گھر کھانا پہنچائے، جن کے گھروں میں اور جس طرح کی پریشانیاں اس طرح کی پریشانیوں کو دور کریں اور ان کے گھر میں جو ہے اس چیز کا انتظام کر دیں اگر آپ کے پاس حیثیت ہے تو. جی بالکل، یہ اس عید کا سب سے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے بنانے کا. اور اپنے جو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے اس کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے گھر میں جو پکائیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں دیں. جی بالکل. تو ناظرین، ہمارا یہ جو خاص پروگرام ہے یہ لگاتار جاری ہے، اور اب ہم ایک بار پھر الوینا قریشی سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ وہ ایک خوبصورت سی نعت سنائیں. الوینا قریشی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی عالمہ صبا انجم صاحبہ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اتنی قیمتی معلومات انہوں نے ہمارے تمام ناظرین کو دی، اور ہمارے یہ پروگرام اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. آداب.